हेल्थ सायरन योगालय की तरफ से 21 दिन योग जीवन शैली का अभ्यास, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था कि योग अभ्यास कैसे किया जाए, योग क्या होता है और योग के अनेक पहलू हमने उसमें देखे थे। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि योगासन को हमारे जीवन शैली में कैसे अप्लाई करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सालों से योगासन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन उनको वो समाधानता नहीं मिलती है। आसन से जो पर्याप्त लाभ होने चाहिए वो उनको नहीं मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। हम जब भी आसन सीखते हैं तो हमारा अटेंशन जो होता है वो आसन कैसे किया जाए, उस आसन में कहाँ तक आपको पहुंचा जाए, इसके ऊपर होता है। आसन कर्ता भाव और दृष्टा भाव से कैसे किया जाए, ये समझना बहुत जरूरी है। कर्ता भाव यानी कि ये मैं कर रहा हूं, और दृष्टा भाव एज एन ऑब्जर्वर, आप दूर से खुद को महसूस कर रहे हैं, खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आज का सेशन एक हम पोस्चर लेंगे और उसको 8 से 10 बार रिपीट करेंगे और हर बार एक नया अनुभव लेने की कोशिश करेंगे और उस अनुभव को अगले रिपीटेशन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम अगले सेशन में किसी आसन को अभ्यास करने जाएंगे तब आपके पास पर्याप्त अनुभव होना चाहिए कि उस आसन में आपको क्या सीखना है, उस आसन में आपको कौन से अनुभवों का अभ्यास करना है। तो आज हम एक सिंपल तकनीक से शुरू करेंगे। तो इसके लिए मैं शयाली को आमंत्रित करता हूँ। तो आज हम सिर्फ अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, सिर से ऊपर लेके जाने का अभ्यास करेंगे और उसके साथ हमारे शरीर पे क्या असर होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने हाथों को शरीर से अलग करते हुए आराम से ऊपर उठाना है, जैसे मानो आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब फिजिकल एक्सरसाइज और आसन में क्या अंतर है, उसका एक सेपरेट कार्यक्रम, एक सेपरेट वर्कशॉप हम करने वाले हैं, उसमें हम डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ये महसूस करना है कि आप हाथ ऊपर उठाते हैं तो आपने एग्जैक्टली क्या किया। एज अ डूअर, कर्ता भाव से मैंने क्या क्या किया, ये सवाल आपको पूछने हैं। आपके साथ क्या हो रहा है, मुझे कहाँ पे स्ट्रेचिंग मिल रहा है, मेरे कौन से मसल्स एक्टिव हुए हैं, मुझे कहाँ पेन हो रहा है। तो इस भाव से आपको हाथों को ऊपर उठाना है। फिर आराम से आपको हाथों को नीचे लेके आना है और यह क्रिया हम और 1-2 बार रिपीट करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। तो आपको कर्ता भाव से, मैं हाथों को ऊपर उठा रहा हूं, इस भाव से फिर से अपने हाथों को ऊपर उठाना है। आराम से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। कुछ समय के लिए होल्ड कीजिए। समय आप महसूस कर सकते हैं कितने समय के लिए आपको होल्ड करना है, और फिर आराम से अपने दोनों हाथों को नीचे लेके आइए। अब ये था कर्ता भाव से आपने एक क्रिया की, आपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और आपने यहां पे कुछ अनुभव लिया। लेकिन जब आप आसन करते हैं तो आसन में हमें क्या क्या अनुभव लेने चाहिए, इनर सेल्फ
की तरफ कैसे जाना है वो हमें समझना है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि दृष्टा भाव क्या होता है। अब यहाँ पे आपने कर्ता भाव से देखा कि आपने हाथ ऊपर उठाए तो आपके साथ क्या क्या हुआ। अब हम दृष्टा भाव से इस चीज को समझने वाले हैं। अब दृष्टा भाव क्या होता है? ऑब्जर्वर भीतर जाके आपके शरीर को ऑब्जर्व कर रहे हैं और यही से हमारा माइंड और बॉडी का कनेक्शन होता है। यही से हमारा सेरेब्रल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। हम मोटर कॉर्टेक्स की तरफ से सेरेब्रल की तरफ जाना शुरू करते हैं। अब हम अनुभव करेंगे सबसे पहले प्रिपरेशन। तो आपको आसन में जाने से पहले माइंड को, अपने बॉडी को प्रिपेयर करना होता है। तो प्रिपरेशन क्या है? अब प्रिपरेशन का अनुभव कैसे लें? तो सबसे पहले आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, आपके दोनों पैर एक साथ जुड़े हुए हैं, टोज और हील्स एक साथ जुड़े हुए हैं। आपका वजन कैसा है, आप कितने स्थिर है, उन सारी चीजों का आपको सबसे पहले अनुभव लेना है। हमेशा याद रखिए, आसन करते समय कहीं पे भी जर्क, कहीं पे भी हड़बड़ी, कहीं पे भी झटका देना नहीं करना है। हमेशा आराम से, स्लो मूवमेंट से आपको आसन को करना है। कोई प्लान आपका नहीं होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव आपका नहीं होना चाहिए। आपको बस ये आसन करना है, इसके लिए आपको माइंड को प्रिपेयर करना है। अब हम शुरू करते हैं पहले अनुभव की तहत। अब पहला अनुभव हमारा होगा, हमें हमारा बैलेंस कैसा है वो समझना। तो जैसे पिछले सेशन में हमने देखा था कि हमारा जो शरीर है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पूर्व भाग, पश्चिम भाग, वाम भाग यानी कि वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग। तो आपका बैलेंस अब कैसा है जब आप आसन के प्रिपरेशन में थे और जब आप आसन में जा रहे हैं तो आपके वजन के साथ क्या होता है, आपके बैलेंस के साथ क्या होता है, ये आपको महसूस करना है। तो आप अब आराम से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, कोई भी हड़बड़ी नहीं है। अब आपकी ये जो क्रिया हो रही है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रही है, तो क्या इसका आपके बैलेंस पे कोई असर हो रहा है? अब आपको हाथों को उतना ही स्ट्रेच करना है जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं। अगर इनटॉलरेबल पेन आता है, कहीं पे खिंचाव महसूस होता है, तो आपको आसन को उतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। अब आराम से अपनी आंखें बंद करनी है और आपका बैलेंस महसूस करना है, बैलेंस का अनुभव लेना है। आपका बैलेंस टोज पे कैसा है, हील्स पे कैसा है, फ्रंट साइड में कैसा है, बैक साइड में कैसा है, लेफ्ट साइड में कैसा है, राइट साइड में कैसा है, शोल्डर में कैसा है, नेक में कैसा है, कमर में कैसा है। तो ये सारे चीजों को आपको अनुभव लेते हुए कुछ समय के लिए आसन को होल्ड करना है। हमेशा याद रखिए, ये अनुभव आपको तभी आएंगे जब आप किसी आसन को 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड कर पाएंगे। तो जब भी आप आसन को होल्ड करते हैं, आपको आपका बैलेंस महसूस होता है। यहाँ पे कोई भी इमेजिनेशन नहीं करना है, कहीं भी करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। आपको हमें सिर्फ अनुभव देना है कि आपका बैलेंस लेफ्ट राइट कैसा है, फ्रंट बैक कैसा है, हेड और टोज हील्स की तरफ कैसा है, सेंटर में कैसा है। जस्ट आपको अनुभव लेना है। अभी हम करेक्शन की तरफ जा ही नहीं रहे, हम अभी सिर्फ हमारे शरीर को, बॉडी एज ए स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आराम से आपके हाथ नीचे आएंगे। अब यहां पे याद रखिए कि जब आपके हाथ नीचे आना शुरू हो जाता है, दिस एक्टिविटी इज अलोंग विद द ग्रेविटी। तो आपके बैलेंस में क्या असर हुआ? और जब आपने ये अनुभव लेने के पहले ये क्रिया की थी, तब आपका माइंड कहाँ था? और जब आपने ये एक्टिविटी की, जब मैंने आपको बताया कि आपको ये अनुभव लेना है,
तब आपका माइंड कहाँ था। तो ये सारे अनुभव हमें एकत्रित करते हुए आसन का अभ्यास करना है। जब भी हम कोई आसन आंखें बंद करके करते हैं तो हमें बैलेंस करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो बैलेंस है वो 3 चीजों से बना हुआ है। एक है ऑप्टिकल सिस्टम यानी कि आंखें, दूसरा है वेस्टिबुलर सिस्टम मतलब जो फ्लूइड हमारे 2 कानों के बीच में है जो हमें रेगुलेट करता है, और तीसरा होता है मस्कुलर सिस्टम। तो इन तीनों में से अगर कोई सिस्टम बंद हो जाए तो बैलेंस करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो हमेशा जब आप आंखें बंद करके कोई आसन कर रहे हैं तो सावधानी बरतें और आपके कैपेसिटी के अनुसार, आपकी ताकत के अनुसार ही उस आसन को मेंटेन करें। अब अगला अनुभव हम लेने जाने वाले हैं हमारे मसल्स का, हमारे मसल टोन का, मसल से संबंधित चीजों का। तो फिर से खुद को तैयार कीजिए, बैलेंस पोजीशन में आइए, ब्रीदिंग रिलैक्स रखिए। अब आराम से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। अब हाथों को ऊपर उठाते समय कौन से मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन से पैरों के मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, पेट के मसल्स पे क्या असर है, पीठ के मसल्स पे क्या असर है, एब्डोमिनल मसल्स पे। अब अगला अनुभव हम लेने जाने वाले हैं हमारे मसल्स का, हमारे मसल टोन का, मसल से संबंधित चीजों का। तो फिर से खुद को तैयार कीजिए, बैलेंस पोजीशन में आइए, ब्रीदिंग रिलैक्स रखिए। अब आराम से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। अब हाथों को ऊपर उठाते समय कौन से मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन से पैरों के मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, पेट के मसल्स पे क्या असर है, पीठ के मसल्स पे क्या असर है, एब्डोमिनल मसल्स पे क्या असर है। अब अपने अवेयरनेस को पूरे शरीर में लेके जाने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम पैरों से शुरू करेंगे। हमारे पैरों की उंगलियों पर क्या हो रहा है, कौन से मसल्स वहां पे टाइट है, कौन से मसल्स वहां पे रिलैक्स है, क्या कहीं पे क्रैम्प आ रहा है, क्या कहीं पे आपको टाइटनेस लग रहा है, क्या कहीं पे आपको रिलैक्सेशन लग रहा है। तो धीरे धीरे इस अवेयरनेस को अपने एंकल की तरफ लेके आइए, वहीं पे ये सारी चीजें महसूस कीजिए। हो सकता है बिगिनर्स आपको ये सारा अभी इमेजिन करना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका ये अभ्यास बढ़ता जाएगा आपका इमेजिनेशन कम होता जाएगा और आप इसको महसूस करना शुरू करेंगे। अब नीज की तरफ, नीज से थाइज की तरफ, थाइज से ट्रंक की तरफ, अब शोल्डर की तरफ, नेक की तरफ, on your lateral side, on the right side and left side, into the elbows, into the wrist and into the fingers। तो सारे मसल्स को आपको अनुभव लेना है, उस मसल के स्ट्रक्चर के साथ क्या हो रहा है, कितना स्ट्रेचिंग आप कर रहे हैं, क्या कहीं पे स्पाज्म आ रहा है, हाथ ऊपर उठाने के लिए कौन से मसल्स एक्टिव है, बाकी सारे मसल्स कितने रिलैक्स हैं। तो इन सारे चीजों का आपको अनुभव लेना है। अब आराम से अपने हाथ नीचे आएंगे। अब अनुभव लेना कम नहीं करना है। आप जब हाथ नीचे ला रहे हैं तो भी आपको अनुभव जारी रखना है। आंखें बंद रखते हुए आपको महसूस करना है कि आसन में जाते समय क्या हुआ था, आसन को मेंटेन करने के बाद क्या हुआ था और आसन से बाहर आने के बाद क्या हुआ है। अब अगला अनुभव हम लेने जाने वाले हैं सिमेट्री और असिमेट्री। तो पहले 2 अनुभवों से हमने देखा कि हमारा बैलेंस किस तरीके से होता है, मसल में कहाँ पे स्ट्रेचिंग आता है। अब तीसरा अनुभव है लेफ्ट और राइट में, फ्रंट और बैक में असिमेट्रिकल चेंजेस। तो आराम से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। हाथों को ऊपर उठाते हुए पहले 2 अनुभवों को एकत्रित जोड़ना है। अब उन दोनों अनुभवों को एकत्रित जोड़ते हुए हमें महसूस करना है
कि हमारे स्ट्रेचिंग में राइट साइड और लेफ्ट साइड में क्या फर्क है। क्या राइट शोल्डर ज्यादा ओपन है, क्या लेफ्ट शोल्डर ज्यादा क्लोज है। हमेशा एक बात याद रखिए, जो मसल्स हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो मसल स्ट्रांग तो बनते हैं लेकिन साथ ही साथ स्टिफ भी बनते जाते हैं, और जो मसल्स हम कम यूज करते हैं, जो साइड हम कम यूज करते हैं, वो मसल्स फ्लेक्सिबल तो होते हैं लेकिन कंपैरेटिवली थोड़े वीक होते हैं। तो यही से हमारे बॉडी में नेचुरली एक असिमेट्री बनती है। अब उसी असिमेट्री को हमें महसूस करना है। अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हैं तो आपका राइट शोल्डर कैसा है, राइट साइड आपकी कैसे बिहेव कर रही है। अगर आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन हैं तो आपका लेफ्ट शोल्डर कैसा है, लेफ्ट साइड आपकी कैसे बिहेव कर रही है। उन सारे अनुभवों को हमें एकत्रित करना है। फिर आराम से अपने दोनों हाथों को नीचे लाइए। हाथ नीचे लाते समय भी आपको उन अनुभवों की अनुभूति लेते रहना है, और आसन छोड़ने के बाद कुछ समय के लिए आंखें बंद रखनी हैं ताकि आप उन सारे अनुभवों को महसूस कर सके और उनको आपके मेमोरी में स्टोर कर सके। अब तक हमने 3 चीजों का अनुभव लिया। सबसे पहला था हमारा बैलेंस, दूसरा था मसल्स, तीसरा था सिमेट्री और असिमेट्री। अब इन तीनों लेयर्स को साथ में रखते हुए हम चौथी लेयर को ऐड करने जा रहे हैं। अब चौथी लेयर जो होगी वो है बॉडी में प्रेशर चेंज, बॉडी में दबाव का बदलाव। अब बिगिनर्स आप लोगों को ये महसूस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पर जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे ये चीजें आप महसूस करना शुरू करते हैं। तो दबाव क्या होता है? अगर आपने कभी मसाज लिया है तो मसाज करते समय हम एक दबाव देते हैं। अगर आपने आपके हाथ को ऐसे पकड़ा है तो आप वहां पे दबाव महसूस करते हैं। तो हम जब आसन करते हैं तो आसन करते समय हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पे एक नेचुरली दबाव बनता जाता है, और उस दबाव को हमें महसूस करना है, उस दबाव का हमें अनुभव लेना है। अब वो दबाव पॉजिटिव है, निगेटिव है, वो अभी समझना जरूरी नहीं, हमें बस उसका अनुभव लेना सबसे जरूरी है। तो फिर से हम यही चीज दोहराएंगे, लेकिन इस बार हमें दबाव को महसूस करना है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आराम से अपने हाथों को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। अब जब आप हाथ ऊपर उठा रहे हैं तो आपको उस दबाव को महसूस करना है कि कहाँ पे वो दबाव कैसे बन रहा है, कितना नेचुरल है, कितना अननेचुरल है, ट्रंक पे दबाव कैसा है, राइट साइड में दबाव कैसा है, लेफ्ट साइड में दबाव कैसा है, चेस्ट के एरिया में दबाव कैसा है, आपके थाइज में, आपके नीज में, आपके शोल्डर में, आपके लोअर बैक में। तो धीरे धीरे आपके शरीर को आपको महसूस करना सीखना है। जो अवेयरनेस है वो शरीर के अंदर आपको रोटेट करना सीखना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा शवासन होता है। हम एक बार शवासन में भी अवेयरनेस कैसे रोटेट करते हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको प्रेशर चेंज, दबाव कैसे बदल रहा है, वो महसूस हो चुका है, तो आप आराम से अपने दोनों हाथों को नीचे लाइए। हमेशा याद रखिए कहीं पे भी झटका नहीं देना है, ब्रीदिंग अनरिदमिक नहीं होने देना है। जितना आराम से आप इस आसन को कर सकते हैं उतना आराम से आपको करने की कोशिश करते हैं। अब तक हमने 4 चीजों का अनुभव लिया। पहला था बैलेंस, दूसरा था मसल, तीसरा था सिमेट्री और असिमेट्री, और चौथा था शरीर में दबाव, दबाव का निर्माण, भले ही वो पॉजिटिव निर्माण हो या निगेटिव निर्माण। अब नेक्स्ट जो अनुभव हम लेने जा रहे हैं वो बेहद जरूरी है, क्योंकि अब ये माइक्रो लेवल, नैनो लेवल की तरफ आप जा रहे हैं और खुद के भीतर जा रहे हैं। तो हमने शुरू किया था ग्रॉस बॉडी से लेकर,
जो हमने अन्नमय कोश समझा है, आसन जब हम करते हैं तो हम अन्नमय कोश को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम अन्नमय कोश के अंदर 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 जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगला जो अनुभव है वो है हमारे स्पाइन के ऊपर। आपके स्पाइन के साथ क्या हो रहा है, तो आराम से आप हाथों को ऊपर उठाते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि आपके स्पाइन के साथ क्या हो रहा है। तो हमारा जो स्पाइन है वो, जैसे हमने पिछले सेशन में समझा था कि 3 इंपॉर्टेंट हिस्सों में बटा है, सर्वाइकल, डॉर्सल और लंबार। ये तीनों कर्व है हमारे शरीर में, तो उनके साथ क्या होता है, तो हमें अब महसूस करना है आंखें बंद करते हुए कि जब आप खड़े थे तो आपका स्पाइन का स्ट्रक्चर कैसा था, जब आप हाथ उठाने लगे तो आपके स्पाइन का स्ट्रक्चर कैसे बना, और जब आपने हाथों को ऊपर उठा के रखा हुआ है तो आपके स्पाइन के साथ क्या हो रहा है। क्या कहीं पे स्पाज्म है, क्या कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन है, क्या कहीं पे एक्सटेंशन मिल रहा है, कौन से एरियाज पे आप लोड महसूस कर रहे हैं, कौन से एरियाज पे आप पेन महसूस कर रहे हैं, क्या कोई और सिमेट्री और असिमेट्रिकल चीजें आप नोटिस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको स्पाइन का अनुभव लेना है। जो आपके वर्टिब्रल बोन्स है जो एक दूसरे के ऊपर रचे हैं, उनको आपको महसूस करने की कोशिश करनी है। अब जब आपका ये महसूस करके हो गया है, इसका अनुभव लेके हो गया है, तो आराम से आप हाथों को नीचे लाइए और खुद को रिलैक्स रखते हुए उन सारी चीजों को सेंस करने की कोशिश कीजिए। अब ब्रीदिंग को रिलैक्स रखना है और उन सारी चीजों को सेंस करने की कोशिश करनी है। तो अब तक हमने 4 महत्वपूर्ण अनुभव लिए, जिसमें पहला अनुभव था हमारा बैलेंस, दूसरा था मसल, तीसरा था सिमेट्री असिमेट्री, चौथा था प्रेशर चेंज यानी कि दबाव का बदलाव, और पांचवा था स्पाइन के साथ क्या होता है। अब छठा जो है वो सबसे जरूरी है, क्योंकि अब तक हमने उस एरिया को टच नहीं किया था। अब है हमें ब्रीदिंग अवेयरनेस लाना है। अब ये जो ब्रीदिंग अवेयरनेस है वो इंटरनल ब्रीदिंग अवेयरनेस है। आपके शरीर के भीतर आपको क्या महसूस होता है। अब हम आराम से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, तो हाथ उठाते समय आपको महसूस करना है कि आपके सांसों के साथ क्या फर्क गिर रहा है, आपका ब्रीदिंग कैसे हो रहा है। तो जो 3 पार्ट होते हैं किसी भी आसन के, आसन में जाना, आसन में रुकना और आसन से बाहर आना, ये तीनों पार्ट बेहद जरूरी है हमारे अनुभवों को समझने के लिए। तो जब आप आसन में गए हैं, आपने आंखें बंद की है, तो आंखें बंद करने के बाद अब आपको महसूस करना है कि जब आप सांस लेते हैं तो आपके जो ट्रंक का एरिया है, पेट का हिस्सा है, आम भाषा में इसे पेट कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली ये एब्डोमिनल रीजन होता है, एब्डोमिनल कैविटी होता है। तो यहाँ पे क्या फर्क हो रहा है, आपके साइड्स में क्या फर्क हो रहा है। इसे वाम मार्ग कहा जाता है जो हमारी लेफ्ट साइड होती है, और जो राइट साइड होती है उसे दक्षिण मार्ग कहा जाता है। वहां पे क्या फर्क महसूस होता है। तो जो हमने अभी प्रेशर चेंज इसके पहले बात की थी, वो हमारे सांसों से काफी जुड़ा हुआ है। हमारी सांसें हमारा प्रेशर चेंज का अवेयरनेस देने के लिए काफी जरूरी है। तो जब आपको महसूस हो जाए कि इनहेल के बाद और एक्सेल के बाद क्या प्रेशर चेंज हो रहा है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे क्या असर हो रहा है, तो आराम से अपने दोनों हाथों को नीचे लाइए। अब हाथ नीचे आते समय आपके सांसों से आपके शरीर के ऊपर क्या फर्क हो रहा है वो भी हमें समझने की कोशिश करनी।
कुछ समय के लिए आंखें बंद रखिए, अपने सांसों को समझने की कोशिश कीजिए, आपका ब्रीदिंग समझने की कोशिश कीजिए और खुद को प्रिपेयर कीजिए नेक्स्ट रिपीटेशन। अब हम फिर से सांसों का ही अनुभव लेने वाले हैं, लेकिन इस बार हम पेरिफेरल रीजन में थोड़ा सा सांसों को समझने की कोशिश करेंगे और सरफेस एरिया पे, हमारे स्किन के ऊपर, हमारे आउटस्कर्ट्स में शरीर के क्या फर्क होता है ब्रीदिंग का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर से यही आसन हम एक बार और दोहराएंगे। आराम से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, सांसों को रिलैक्स रखते हुए, ब्रीदिंग को रिलैक्स रखते हुए। जितना आप सांसों को रिलैक्स रखते हैं उतना ही आप आसन को बेहतर समझ सकते हैं। अब अगर आपने टाइट क्लॉथिंग किया है तो इतना ज्यादा ब्रीदिंग अवेयरनेस आपको नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका कॉस्ट्यूम जो है वो इनफ रिलैक्स है तो आपको ये महसूस होगा कि जब आप सांस लेते हैं तो आपका जो टमी है वो शर्ट को टच कर रहा है, आपके थाइज हल्के से फुल रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन, ये जो टर्म है ये काफी मैं कहूंगा कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसको हम और डिटेल में कभी समझेंगे। यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि आपका शरीर कितना फूल रहा है सांस लेने के बाद और कितना श्रिंक हो रहा है सांस छोड़ने के बाद। तो आराम से इन सारी चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, ब्रीदिंग को रिलैक्स रखिए और फिर आराम से अपने हाथों को नीचे लेके आइए। तो क्या पेरिफेरल रीजन में आपको महसूस होता है वो समझने की कोशिश कीजिए। कुछ समय के लिए आंखें बंद रखिए ताकि वो सारे अनुभव आप एकत्रित कर सके और आप उनको मेमोराइज कर सके। तो अब तक हमने 6 से 7 अनुभव लिए हैं। ये मैं लिमिटेड रख रहा हूं, जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आप इनको और डेप्थ में लेके जाएंगे और उनको और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी एज अ बिगिनर्स इतने भी अगर आप अनुभव लेना शुरू कर देते हैं तो आपका योग अभ्यास और अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाता है। तो अब ये सारे अनुभव हम एकत्रित करेंगे और इन सारे अनुभवों को एकत्रित करते हुए इस आसन का फिर से अभ्यास करेंगे। तो मैं एक बार आपको रिकॉल करूंगा कि हमें क्या क्या अनुभव लेना है। तो सबसे पहले हमें लेना है हमारे बैलेंस का अनुभव, दूसरा है मसल्स के साथ क्या हो रहा है, तीसरा अनुभव हमारे सिमेट्री असिमेट्री, चौथा अनुभव हमारे बॉडी में जो दबाव निर्माण हो रहा है, दबाव का बदलाव हो रहा है, पांचवा अनुभव होगा स्पाइन के बारे में, स्पाइन के साथ क्या हो रहा है, छठा अनुभव होगा सांसों के बारे में, आपकी सांसें आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे, विसरल ऑर्गन्स पे क्या असर डाल रही हैं, और छठा अनुभव होगा सांसों के बारे में आपके सरफेस एरिया पे, बॉडी के सरफेस पे क्या फर्क आ रहा है। तो इन सारी चीजों को हम अब एकत्रित करेंगे और इनको मेमोराइज करते हुए आराम से ये आसन फिर से दोहराएंगे। तो धीरे से अपने हाथों को ऊपर लीजिए। हमेशा याद रखिए जिस तरह से आप आसन में जाते हैं उसी तरह से हमें आसन से बाहर आना जरूरी है। Assuming the आसन, maintaining the आसन and releasing the आसन are 3 important parts of every आसन. So now focus on the awareness of your body as a structure. तो बॉडी को एक स्ट्रक्चर की तरह समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले आपका बैलेंस, फिर मसल, कहाँ पे स्ट्रेचिंग है, कहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, कहाँ पे क्रैम्प है, कहाँ पे स्पाज्म है, कौन से मसल्स टाइट है, कौन से रिलैक्स है। तो इन सारी चीजों का अनुभव लीजिए। फिर असिमेट्री,
लेफ्ट और राइट साइड के मसल्स में क्या अंतर है, लेफ्ट और राइट साइड के मसल्स में क्या डिफरेंस है, फ्रंट बैक में क्या अलग महसूस कर रहे हैं। उसके बाद स्पाइन एक्सटेंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बेंट हो रहा है, उसका अनुभव लीजिए। उसके बाद दबाव का निर्माण, पेट पे दबाव कैसा है, चेस्ट में दबाव कैसा है, पीठ में दबाव कैसा है, पैरों में कैसा है, शोल्डर्स में दबाव कैसा है। उसके बाद अनुभव लीजिए अपने सांसों का भीतर और बाहरी हिस्से पे। तो ये सारे अनुभव लेने के लिए आपको आसन को 1 मिनट से ज्यादा देर तक होल्ड करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में आपको भले ही ये दिक्कत आ जाए, आप आराम से इस आसन का अभ्यास करना शुरू करेंगे। जब आपको लगे कि ये सारे अनुभव आपने एकत्रित कर लिए हैं, आराम से अपने दोनों हाथों को नीचे लाइए। याद रखिए, टॉलरेबल पेन के आगे आपको नहीं जाना है। आपकी बॉडी ट्रेमर्स में चली जाए, आपकी बॉडी शेक करने लगे, आपको इरिटेशन होने लगे, उसके पहले ही आपको आसन को छोड़ना जरूरी है। आसन फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, यहाँ पे आपको एक्सर्शन नहीं करना है। आसन उसी सीमा तक करना है जब तक आप उसका आनंद उठा सके। अगर आपको आनंद नहीं मिल रहा है तो वो आपका फिजिकली एक्सर्शन हो रहा है। आसन छोड़ने के बाद कुछ समय के लिए आंखें बंद रखिए और फिर उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो आई होप आज के सेशन में आपने आसन में क्या अनुभव लेना है इसकी प्रचिति ली है। आई थैंक यू श्रेयाली फॉर दिस वंडरफुल डेमोन्स्ट्रेशन। आज के इस सेशन में हमने अनुभव लिया कर्ता स्वरूप और दृष्टा स्वरूप। तो शुरुआत में जो हमने प्रैक्टिस किया था, 2 से 3 बार रिपीट किया था, वो कर्ता स्वरूप था। कर्ता स्वरूप एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है या फिर ऐसा मेंटल एटीट्यूड होता है जहां पे उस व्यक्ति का भाव होता है कि ये मैं कर रहा हूं, मैंने ये सब किया है, जो हमारे मोटर कॉर्टेक्स से रिलेटेड होता है अगर हम फिजियोलॉजिकल लैंग्वेज में कहें। और दृष्टा भाव, जो पतंजलि जी ने कहा है तदा दृष्ट स्वरूपेवस्थानम। तो दृष्टा भाव यानी कि एक स्थिति, एक मानसिक स्थिति जहां पे आप दूर से खुद को निरीक्षण कर रहे हैं, एक मेंटल एटीट्यूड जहां पे आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमारे सेरेबेलम से रिलेटेड होती है अगर हम फिजियोलॉजिकल चीजों में इसको बताएं। तो निरंतर अभ्यास करके भी हमें समाधान क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आसन को कैसे किया जाए, आसन में हमें क्या महसूस करना है, किस चीज का अनुभव लेना है, यह आज तक हमें किसी ने नहीं सिखाया है। तो शायद यही एक चीज है जो आप इतने सालों से अभ्यास कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको किसी ने नहीं बताई है। तो इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद कहता हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको इसमें कहीं पे भी त्रुटि नजर आती है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, हम खुद को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।